नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष सृष्टि संवत आज से 1,92,08,53,127 वर्ष पूर्व सृष्टि की संरचना हुई थी। 2 अरब वर्ष पूर्व। तो उस पावन बेला पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस पावन दिन में हम भ्रामरी प्राणायाम से शुरुआत करते हैं और सूक्ष्मायाम। यह बाकी कुछ करें चाहे मत करें, यह मूल टेक याद रखें, सूक्ष्म अभ्यास और भ्रामरी प्राणायाम। चलिए, जितना ज्यादा करेंगे उतना फायदा होगा। चलिए 5 बार भ्रामरी प्राणायाम, थोड़ा फिर मन को रिलैक्स। तुरंत आंखें नहीं खोलना है, कान अंगूठे से बंद, एक उंगली माथे पे, शेष 3 आंखों पे रखते हुए धीरे से दोनों हाथ को अच्छे से गर्दन करते हुए आंखों पे चेहरे पे लगा करके धीरे से गर्दन करें। आप कभी भ्रामरी प्राणायाम करें, उसके बाद ओंकार का उच्चारण, कुछ देर ध्यान करें, आंखें बंद करके। ऐसे करना है आपको। चलिए थोड़ा हाथ खोल लेते सामने ला करके। तो आज नव वर्ष का दिन आप सभी के लिए मंगलमय एवं शुभ हो। आज प्रकृति में बदलाव, नए कोपले निकल रही है, नए पत्ते पुराने झड़ करके नए हो रहे हैं। यह संदेश प्रकृति दे रहा है कि कुछ नया होने वाला है। ठंड पूर्ण रूप से बंद हो चुका है, अब गर्मा हटाने वाली है। ज्यादा गर्मी भी नहीं, ज्यादा ठंड भी नहीं, समशीतोष्ण अभी मौसम है। मन को आह्लादित करने वाला है। प्रातः काल उठ करके भ्रमण करें, नित्य नियमों का पालन करें, पूजा जब तब करें। प्रातः काल उठ करके यथासंभव रोज नहाने का अभ्यास करें, क्योंकि अभी तो ठंड है नहीं। मैं भी कोशिश करता हूँ प्रतिदिन नहा करके ही आओ और उसके बाद योग अभ्यास करो। तन और मन की शुद्धि के बाद फिर आत्मा की शुद्धि के लिए हमें काम करना है, क्योंकि यह जो हमारा जीवन हमें दिया है, हमारा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें कार्य करना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरे शयनम वाला काम नहीं करना है। बार बार जन्म लेने वाले कार्य को त्यागना है। यदि भोगना नहीं है हर जन्म में, तो फिर हमें मोक्ष के लिए प्राप्ति करना होगा। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या होता है? अपने दुखों को दूर करना तथा दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए निरंतर लगे रहना। उसमें सफलता मिले चाहे ना मिले। महान हुतात्मा राजीव जी की मुखार बिंद से बातें हुई बगल से। उन्होंने कहा था कि अपने दुखों को दूर करना। अपने दुखों को दूर करने का मतलब है शारीरिक दुखों का, मानसिक दुखों का, आध्यात्मिक दुखों का। अपने शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक
तीन प्रकार के दुख होते हैं, त्रिविध दुख कहते हैं जिसको। भौतिक दुख, शारीरिक दुख, हानि, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काबू नहीं पाता। दैहिक दुख मतलब शरीर का दुख, शरीर के दुख दूर करने के लिए योग व्यायाम ध्यान आसन प्राणायाम आदि करें। दैविक दुख, दैविक दुख के लिए तो छोड़ ही दीजिए, भगवान से प्रार्थना करें कि दैविक दुख हमें कभी हो नहीं। दैविक दुख का मतलब होता है आंधी आना, तूफान आना, इससे हमें नुकसान होना, अचानक कहीं पे कुछ हो जाए, घटना आदि दैविक दुख भगवान का दिया हुआ जो। दैहिक मतलब शरीर, भौतिक मतलब गरीबी होता है, तो इससे भी बचें, सबसे बचें, अपने शरीर को पुष्ट रखें, आत्मा को आनंदित रखें, आत्मा को आह्लादित रखें। गर्दन घुमा लीजिएगा, प्राणायाम प्रतिदिन करना है, 6 चीजें भगवान के हाथ में है, यश अपयश लाभ हानि जीवन मरण। हमें अच्छा कोई बोलेंगे बुरा कोई बोलेंगे, ये भी भगवान के हाथ में है। लाभ हानि, हमें हर हमेशा लाभ होगा ऐसा नहीं है, हानि भी होगी। जीवन और मरण 6 चीजें। और इसमें भगवान ने एक बात कही है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म तो तस फल चाखा। हमें अपने कर्मों को पुष्ट रखना, ऐसे नहीं कि भगवान भरोसे छोड़ देना है। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि ये काम अच्छा करेगा। हमें अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ करना है, पूरी पवित्रता के साथ लग जाना है, अपने कार्य को करना है और अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त होना है, क्योंकि बाकी तो सब आगे हमारे क्या है। कंधे घुमा लीजिए। हमारे जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति क्या है? मोक्ष की प्राप्ति का मारना हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और बाकी सभी तो उपलक्ष्य है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, विवाह संस्कार के उपलक्ष्य में, या अन्य किसी उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है हमारा? मोक्ष की प्राप्ति। तो इस जन्म के दैहिक दैविक और भौतिक दुख को दूर करके हम मोक्ष की ओर बढ़े, बार बार के जन्म और मृत्यु से बच करके हम मोक्ष की ओर बढ़े, यही हमारा लक्ष्य है। हमें अपने आप को सुधारने के लिए कार्य करना। दोनों पैरों को खोल लीजिएगा ऐसे आराम से। अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपनी भेषा, अपनी भजन सबको अपने देश के हिसाब से करें। भारतीय संस्कृति के अनुसार, हिंदी रीति रिवाज के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार हमें अपने वस्त्रों का चयन करना चाहिए। कोशिश करें कि हम हमेशा अच्छे करें। शुद्ध आचरण करें, मन में शुद्धता लाएं, मन में पवित्रता का भाव लाएं, सबके लिए शुभ सोचें, सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए मंगल कामना करें। चलेगा, बटरफ्लाई का अभ्यास कर लेते हैं। भारतीय परिधान, आज नववर्ष है, पूजन आदि करना है, तो बटरफ्लाई का अभ्यास देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि आज नववर्ष मां दुर्गा की आराधना का पर्व प्रारंभ हुआ है। जिसको भी अगर भय, मन में बहुत ज्यादा डर लगता है, किसी को भी, बच्चे हो चाहे बड़े हो, तो दुर्गा सप्तशती में एक दुर्गा द्वात्रिंशन नाम वाला आता है। माता दुर्गा जी के 32 नाम है, उसको जपने से 9 दिन सुबह शाम जपने से उसको कैसा भी भय हो, उसका भय दूर हो जाता है और पूरा आरोग्य निरोग